हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज पढ़ेंगे हम भारतीय काव्य शास्त्र और इसमें कुछ आचार्य और उनके ग्रंथ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास आज की। आचार्य भरत मुनि जिनका समय था 2री शताब्दी और इनका ग्रंथ था नाट्य शास्त्र। आचार्य भामा जिनका समय था 6ठी शताब्दी और इनका ग्रंथ था काव्य अलंकार। नेक्स्ट हैं दंडी जिनका समय था 7वीं शती और ग्रंथ था काव्य दर्श। उद्भट जिनका समय था 8वीं शती और इनका ग्रंथ था काव्य अलंकार सार संग्रह। नेक्स्ट हैं वामन 8वीं शती और काव्य अलंकार सूत्र। रुद्रट 9वीं शती और काव्य अलंकार। आनंदवर्धन 9वीं शती ध्वन्यालोक। राजशेखर 10वीं शती काव्य मीमांसा। भट्टतोत 10वीं शती काव्य कौतुक। अभिनवगुप्त 10वीं शती तंत्रालोक। कुंतक 10वीं शती वक्रोक्ति जीवितम। धनंजय 10वीं शती दशरूपक। महिमभट्ट 11वीं शती व्यक्ति विवेक। भोजराज 11वीं शती सरस्वती कंठाभरण और श्रृंगार प्रकाश। क्षेमेंद्र इनका समय था 11वीं शती और ग्रंथ था कवि कंठाभरण। नेक्स्ट हैं मम्मट, इनका समय है 11वीं शती और इनका जो ग्रंथ है वो है काव्य प्रकाश। रुय्यक इनका समय है 12वीं शती और जो इनका ग्रंथ है वो है अलंकार सर्वस्व। शोभाकार मित्र इनका जो समय है वो है 12वीं शती। अलंकार रत्नाकर इनका ग्रंथ है। वाग्भट प्रथम इनका जो समय है वो है 12वीं शती। वाग्भट्टालंकार इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट है हेमचंद्र, इनका समय है 12वीं शती और काव्य अनुशासन। नेक्स्ट है रामचंद्र गुणचंद्र 12वीं शती और नाट्य दर्पण। नेक्स्ट जो हमारे आचार्य हैं वो हैं शारदा तनय जिनका समय है 13वीं शती और इनका जो ग्रंथ है वो है भाव प्रकाशन। नेक्स्ट है जयदेव 13वीं शती के हैं ये और चंद्रालोक इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट आचार्य हैं विश्वनाथ, इनका समय है 14वीं शती। साहित्य दर्पण इनका ग्रंथ है। विद्याधर इनका समय है 14वीं शती और एकावली इनका ग्रंथ है। विद्यानाथ इनका समय है 14वीं शती और इनका जो ग्रंथ है वो है नाट्य दर्पण। भानुदत्त इनका समय है 14वीं शती और इनका जो ग्रंथ है वो है रसमंजरी और रस तरंगिनी। रूप गोस्वामी इनका समय है 16वीं शती और इनका ग्रंथ है उज्ज्वल नीलमणि। शेखर कवि मिश्र इनका समय है 16वीं शती और इनका जो ग्रंथ है वो है प्रताप रुद्र यशोभूषण। अप्य दीक्षित इनका है 16वीं शती और वार्तिक इनका ग्रंथ है। पंडित जगन्नाथ इनका समय है 17वीं शती और रसगंगाधर इनका ग्रंथ है। नेक्स्ट है विश्वेश्वर पंडित, इनका समय है 18वीं शती और अलंकार कौस्तुभ इनका ग्रंथ है। तो ये तो थे दोस्तों संस्कृत आचार्य और उनके ग्रंथ। कुछ जो आचार्य हैं उनके कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और हैं जिनको हम पढ़ेंगे। जैसे अभिनवगुप्त ने 4 ग्रंथों की रचना और की है जिनमें से 3 मुख्य रूप से टीका हैं। टीका अर्थात किसी जो आचार्य है उसका लिखा हुआ ग्रंथ है उसको अपने अनुसार लिखना। जैसे भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है मूल ग्रंथ था भरत मुनि का और उसके ऊपर टीका लिखी अभिनव भारती। अभिनव गुप्त जी ने अभिनव भारती के नाम से टीका लिखी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर। नेक्स्ट जो इनका ग्रंथ था ध्वन्यालोक आनंदवर्धन का था और उसके ऊपर इन्होंने जो टीका लिखी वो लिखी ध्वन्यालोक लोचन। काव्य कौतुक जो कि भट्टतोत जी का था, इस पर इन्होंने काव्य कौतुक विवरण नामक टीका लिखी। इनका एक अन्य
ग्रंथ भी था तंत्रालोक के नाम से। ये अभिनव गुप्त ने 4 ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 3 मुख्य रूप से टीका है। नेक्स्ट है क्षेमेंद्र जी। क्षेमेंद्र के ने भी कुछ ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से है कवि कंठाभरण, सुव्रत तिलक, औचित्य, विचार चर्चा, दशावतार चरित। ये क्षेमेंद्र जी के कुछ अन्य ग्रंथ हैं। नेक्स्ट हैं अप्पय दीक्षित जी। अप्पय दीक्षित के 3 ग्रंथ हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वृत्तिवार्तिक, चित्र मीमांसा और कुवलयानंद। ये अप्पय दीक्षित जी के बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।